इसी सदी अगर 2022 में भी चेंज नहीं आएगा तो कभी भी नहीं आएगा। लेकिन टीवी पे तो नहीं आ रहा ना, औरतें मार खाती जा रही हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि एक्टर्स भी तो नो नहीं बोल रहे ना। हाँ, एक ही तो यही बात सबका ये कि किचन चलाना है और सेम काम सभी कर रहे हैं, क्यों करें ना करें। मैं कितने स्क्रिप्ट्स हैं, मैंने नहीं किया काम, किचन चल रहा है, देने वाली ज़ात दे रही है आपको, आप करें डिफरेंट काम आप, क्योंकि ऑडियंस देखना चाहती है। सबने एक बना लिया कि हमारे चैनल पे यही कंटेंट चलता है, हमने इसी पे ड्रामास और चीजें बनानी बिल्कुल है। ऐसा बट दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं है। ये वही ऑडियंस है जो नेटफ्लिक्स भी देख रही है, अमेजोन भी देख रही है, और भी जो प्लेटफॉर्म है उन सब पे हर चीज चल रही है। यही फिल्में इंग्लिश फिल्में भी देखने जाते हैं, हॉलीवुड की मूवीज देखते हैं, बॉलीवुड देखते हैं, सब देखते हैं। सो आप आवाम पे मत डालो कि आवाम ये चीज नहीं देखना चाहती। लोग देखना चाहते हैं, आप चेंज लाएं तो सही। पर नहीं, मंजन चल रहा है सबका और सेम चीजें बन रही है और सब खुश है और सब खुश है सब खुश है, सब खुश है, पैसे बना रहे हैं। हाँ, तो अब मैंने अपनी अंदर से ये निकाल दिया है कि मुझे पैसे नहीं बनाने, मतलब ऑफ कोर्स मुझे भी पैसा चाहिए, मुझे सर्वाइव करना लाइफ में। पैसा भी कोई मेरा कोई शुगर डैडी नहीं है जो मुझे दे देगा, मेरी जिंदगी बच जाएगी। मुझे खुद करना है और मैं ही करती हूँ, लेकिन उसको अगर हम बड़े टेस्टफुली करें तो ज्यादा अच्छा है। सो फ्रॉड करने की क्या वजह थी? फ्रॉड अच्छा स्क्रिप्ट है, अच्छा स्क्रिप्ट है, उसको साकिब कर रहा है। अच्छा, साकिब की एक बड़ी मजे की बात मैं आपको बताऊं, कमाल के डायरेक्टर। एंड वी टॉक अबाउट साकिब खान। हाँ, साकिब खान, जिन्होंने घबराना नहीं की, और पहली मुलाकात मेरी उनकी घबराना नहीं की नरेशन पे हुई थी, और उसके बाद आपको समझ आ जाती है, जैसे आपका एक मेकअप आर्टिस्ट आप पे हाथ लगाता है ना लाइनर पे, आपको समझ आ जाती है कि इसको काम आता है या नहीं आता। आपका ब्लो ड्राई कोई करता है ना, आपको समझ आ जाती है काम वाले लोगों को कि इसको काम आता है क्या। ऐसे ही इतना अरसा हो गया मुझे काम करते। ऐसे ही जब साकिब मेरे पास आए एज ए डायरेक्टर उसको नरेट करने के लिए, तो साकिब ने जब पहली बार मुझे फिल्म नरेट की तो मुझे समझ थी कि इस इंसान को इसका काम आता है। मैंने कहा बहुत मजा आएगा, और वही हुआ। साकिब के साथ मैं जब ऑन सेट गई, नॉर्मली आप अपना पर्सपेक्टिव, अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने डायरेक्टर के साथ डिस्कस करते हो कि आप किस पेज पे, और एक्टर और डायरेक्टर के सेम पेज पे होना भी बहुत जरूरी होता था। एक्सक्यूज मी। तो साकिब अक्सर यूं करते थे, जो मैंने किसी और, मतलब बाकी भी बहुत अच्छे हैं जिनके साथ मैंने इतने साल, समद, काशी भाई, बदर महमूद, और सो मैनी, इतने फारूक रिंद, इतने अच्छे डायरेक्टर्स हैं। लेकिन साकिब में अलग चीज ये है कि वो एक एक चीज, एक्टर के उसका मूड, उसकी डिलीवरी, अपना लाइट्स, अपना बैकग्राउंड, हर चीज, और कंटिन्यूशन उसकी स्क्रिप्ट की, उसको किसी चीज को मिस नहीं करते। अच्छा, फिर क्या होता है कि आपने एक प्रोजेक्ट किया, एक इंसान की आपको समझ आ गई कि अच्छा इसकी रेंज है, इससे ज्यादा वो क्या ही डिलीवर करेगा। फिर उसके बाद मैंने उनके साथ एक और काम किया, एंड इट वाज तुम्हारे हुस्न के नाम। तुम्हारे हुस्न के नाम जब मैंने किया तो आई कुडंट कनेक्ट विद द कैरेक्टर, आई सेड नो टू द स्क्रिप्ट ना। तो मैंने कहा साकिब ना करे मेरे साथ, मुझे नहीं लगता कि मैं कैरेक्टर कर सकती। मैंने हमेशा बहुत सब्सटेंशियल और पावरफुल और उस तरह के पावर कैरेक्टर्स किए कि कहते सबा तो ये अच्छा है ना, आप अलग करें। और मैंने कहा यार, मैं आपको लगता है, मैं कहते हैं आई स्वेयर मैंने आपने देखा है, वो प्यारी बेटी आप में है, पर आपने एक वो अपने ऊपर ना एक लेयर चढ़ाई हुई है जो आप दुनिया के सामने कभी लेकर नहीं आती। मैं कहा हाँ, बंद कमरे में अपने केव में मैं हूँ वैसे, जो बहुत प्यार करने वाली है, बहुत लविंग है, एहसास करती हूँ मैं सबका। तो कहते मुझे वही चाहिए, सलमा वही है तुम्हारे हुस्न के नाम जब मैं करी थी। आखिरी दिन तक मैंने पूरी कोशिश की कि आप मुझे कास्ट ना करें, किसी और को ले लें। जब मैं वहां गई, क्योंकि वो एक लव स्टोरी है, अब लव स्टोरी में कितना मार्जिन होता है, जब आपको आदत हो बागी, चीख, और उससे पहले भी बहुत पावरफुल कैरेक्टर्स है, हिंदी मीडियम, ब्ला 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 इतना किया हुआ था। तो मैं इसमें क्या करूंगी मैं, उसका मूड ही डिफरेंट था। सुर, ताल, म्यूजिक, चीजें, आर्टिस्ट है, पेंट करती है, और फिर जो एक रोमांस चल रहा है, उससे तो मेरी अवेयरनेस ही नहीं थी। अब जब उसकी देखिए, मेरे रिकॉर्डेड एपिसोड्स मेरे पास आए हैं, साकिब कहता है लुक एट दैट, वो वाहिद प्रोजेक्ट, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जबरदस्त, ब्यूटीफुल, तो खूबसूरत रोमांस। और बड़ा कम ऐसा होता है that we see you in a purely romantic role। और क्रेडिट गोज टू मिस्टर साकिब। वो मैंने उस पर्सपेक्टिव से देखा ही था वो प्रोजेक्ट और अपना कैरेक्टर। तो रोमांस कितना जरूरी है सबा लाइफ में? ओहो, 100% जरूरी, उसके बगैर तो इंसान ही नहीं है। रोमांस के बल पे तो हम दुनिया में बस रहे हैं। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। तो एक मतलब है कि एक 21st सेंचुरी औरत जो है वो किस किस चीज के साथ रोमांस कर सकती है? सिर्फ अपने साथ, शीशे में देख के खुद के साथ रोमांस क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में औरत कैमरे के सामने कुछ नहीं बता सकती। मतलब एक रोमांस एक सिचुएशन है, एक फीलिंग, एक जज्बा है।
तो whether it's with a man or with a child or with a sibling or whether with its atmosphere के साथ है, landscape के साथ है, फूलों के साथ है, तो वो feeling जो है, मैं तो खुशबू, candles, perfume candles, flowers, I just love them. You're a pet lover, you have cats. Yes, I am. I'm a very loving person. Yeah. तो वो एक रोमांस तो बहुत जरूरी है जी। आप आ रही हैं उस साइड पे? नहीं, मैं नहीं आ रही। मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ। I don't mind. Let's get into it. क्या कहती हैं तो आ जाती हूँ। आएंगे अगले 2 इंटरव्यू में। लाइफ में रोमांस है कि नहीं है? हिडन है, नहीं बताऊंगा। सही है, ऐसे होना चाहिए, मगर है, राइट? वो भी खुशी का बायस बनता है ना रोमांस। ऑफ कोर्स है, वो आपकी पर्सनालिटी में नजर आता है, एक कामनेस, एक आप you feel yourself content. कौन है वो? आज इस कैमरे पे ये स्कूप रिवील, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बता दूं। कौन है वो? कोई है, लेकिन ऐसा मैंने कहा देखते हैं कि कैंडिडेट कौन कौन से आ जाए। कौन से हैं? मगर ऐसा है, ऐसा लग रहा, कुछ चेहरे से लग रहा है मुझे। मैं कहती हूँ अल्लाह मेरा प्यार के लिए भेजा, बस अल्लाह के बंदों से प्यार करो। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि है और डिस्क्रीट है, बिकॉज मेरे ख्याल है कोई फायदा नहीं होता कैमरे के सामने, नहीं होता रिलेशनशिप या रोमांस या कोई भी। अभी आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट आई एम हैप्पी, आई एम कंटेंट। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे जरूरी चीज है। तो चलिए वापस ड्रामे पे आ जाते हैं। यस, हम करेंगे इस पे एक डिटेल इंटरव्यू करेंगे। मेरे ख्याल है हमें पॉडकास्ट करना चाहिए, बिकॉज आई फील दैट वुमेन फॉल इन लव विद द रॉन्ग पीपल, विद द रॉन्ग मैन। ओ, इस पे बहुत मजे का एपिसोड हो सकता है, बहुत सारी बातें। मेरे पास तो बहुत मजे और डैमेजिंग रिलेशंस होती हैं, एंड वी गेट इनटू अब्यूसिव रिलेशनशिप्स। बैगेज होता है, बैगेज होता है, वो आपने बहुत मुश्किल होता है उसके साथ डील करना। हाँ, पूरी लाइफ फिर उसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं जो यहाँ असर करते हैं, आपकी सेहत पे करते हैं, हर चीज पे। आर्टिस्ट के लिए ये बड़ा फिलोसॉफिकल सा सवाल हो जाएगा। कोई बात नहीं है, क्यों जरूरी है? आर्टिस्ट के लिए एक सोल को नरिश करने के लिए क्या चाहिए होता है? पीसफुल माइंड, आईफुल। मैं सोचती हूँ कि जो लोग लाइमलाइट में हैं, जो स्टार्स हैं, उनके लिए तो मैं अपनी लाइफ में सिर्फ पीस, मुझे लगता है पीस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिल जाती है, मगर चाहिए क्या? सुकून। सुकून कहाँ से आता है? क्वेश्चन अच्छा है, मैं तो ये जानना चाहती हूँ सुकून कहाँ से आता है। ये सवाल मैं अपने आप से रोज करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ, ढूंढती हूँ जहाँ से, चाहे वो किसी तरह से भी मैं अपने आप को पीसफुल एनवायरनमेंट में रखूँ, चाहे उसके लिए मुझे ट्रैवल करना पड़े अकेले। मैं क्या करती हूँ आमना, जैसे मैं सारा दिन काम करती हूँ, हमारी बड़ी एबनॉर्मल जॉब है, नहीं दिल चाह रहा हंस रहे, नहीं दिल चाह रहा रो रहे, नहीं दिल चाह रहा लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, नहीं दिल चाह रहा कैरेक्टर्स आप नहीं हो, तैयार हो रहे हैं। हाँ, इवन आप जो कैरेक्टर कर रहे हो वो आप नहीं हो, वो कोई और है। इट्स नॉट नॉर्मल। सो जब हम ये सब करके वापस आते हैं तो आप, मुझे लगता है वो आपके अंदर से जाती नहीं है चीज, वो कैरेक्टर्स कहीं जाते नहीं है, वो बल्कि सब मिलके वो एक नया इंसान बन रहा है। तो उस नए इंसान से वो बहुत मिक्सचर है। बागी की कंदील आ गई, शेख की वो मन्नत आ गई, वो मीता आ गई हिंदी मीडियम की, और अगर सन्नाटा और पीछे चले जाए हम तो पीछे एक 50-60 कैरेक्टर्स हैं। सो उससे अब जो सबा नहीं बनी है वो फिर कुछ और है, तो उसको एक एस्केप चाहिए होता है। तो उसके लिए मैं जब घर जाती हूँ, मुझे लाइट सीन चाहिए, मुझे शोर नहीं चाहिए, मुझे बातें नहीं चाहिए, मैं अपने आप को एक कीव में बंद कर लेती हूँ। सिर्फ एक कैंडल लाइट होती है, सुकून होता है, एक म्यूजिक होता है, मैं योगा करती हूँ, फिर मैं उससे बड़ा मेरा एक डीप कनेक्शन है, मैं अपने आप को कनेक्ट कर लेती हूँ, फिर मैं बिल्कुल ज़ेन हो जाती हूँ। हाँ, गायब। उस स्पेस में कोई नहीं होता। हाँ, उसमें फिर पता क्या होता है, कभी कभी आपके आसपास के लोग आपको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, जैसे आपकी अपनी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, उनको लगता है कि शायद बहुत बिजी हो गई है, या नखरा आ गया है, या स्टार बन गई है। ऐसा नहीं है, हम सब अपनी अपनी जिंदगी ना एक जंग लड़ रहे हैं, और सबकी अपनी अपनी बैटल है। आप जज नहीं करो किसी को, बिल्कुल। वी शुडंट जज। सही बात है। हम कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो हाउ कैन वी नॉट टॉक अबाउट उमीना? Umina, oh my God, we missed it, Mrs. and Mr. Shamim, yeah. I mean, what a character. Have you seen it? I've seen it. The whole show.